स्वास्थ्य के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे वोट देनी है और सिस्टम को बदलना है, इस भ्रष्टाचार को मिटाना है। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से पूरा सिस्टम लगा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के पीछे। अगर अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट भी कर लेंगे तो क्या होगा? सूरज के सामने छतरी लगा दोगे तो क्या रोशनी बंद हो जाएगी? नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की सदस्यता को लेकर के जिस ढंग से फैसला लिया गया और फिर अब उनकी सदस्यता के बाद कई ऐसे मामले उनके खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी या अन्य राजनीतिक दलों के द्वारा लगाए जा रहे हैं, दरअसल उसमें अब एक नरमी या फिर आप कहें कि उनके पक्ष में माहौल बनता नजर आ रहा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जब ईडी दूसरे समन को जारी करती है और उस दूसरे समन के जारी करने के तुरंत बाद ये कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल या तो अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे या फिर वो ईडी के खिलाफ वो तमाम सबूत सौंपेंगे जिसके आधार पर उन्हें कोर्ट से एक बड़ी राहत मिलती नजर आएगी। लेकिन फिलहाल इस मामले में ऐसा लग रहा है कि इंतजार अभी भी करना बाकी है। लेकिन दूसरी ओर देखें तो राघव चड्ढा की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती ही चली जा रही है और इसमें जो है इजाफा भी देखने को मिल रहा है। राघव चड्ढा ने जिस ढंग से राज्यसभा के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के अपने पक्ष को रखा था मॉनसून सत्र के दौरान, दरअसल उस स्पीच के बाद राज्यसभा के चेयरमैन जिस ढंग से इस पर आपत्ति जाहिर करते हैं और फिर उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, दरअसल अब उसमें सुप्रीम कोर्ट का अहम वर्डिक्ट आने का समय आ चुका है। और सुप्रीम कोर्ट में जो तमाम दलीलें रखी गई है उन दलीलों के आधार पर यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राघव चड्ढा को इस मामले में बड़ी रियायत मिल सकती है, बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन इन तमाम मामलों को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और आप इस रिपोर्ट के देखने के बाद ये भी आप समझ पाएंगे कि दरअसल आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे पर अपने पक्ष को किस ढंग से प्रस्तुत कर रही है और कोर्ट क्या इस पूरे मामले को सुनने के बाद राघव चड्ढा के समर्थन में फैसला देता नजर आएगा। देखिए इस रिपोर्ट। नमस्कार। अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ पे ईडी का समन आया। बहुत दिन से हम लोग इंतजार कर रहे थे। ये जो गुंडागर्दी मचा रखी है अपनी एजेंसीज को लेके, अलग अलग एजेंसी के द्वारा आम आदमी पार्टी को प्रताड़ित करने की जो शुरू से कोशिश कर रहे हैं, मेरे को तो लगता है कि आजादी के बाद देश की इतनी ज्यादा प्रताड़ित कोई पार्टी होगी सिर्फ किस लिए? सिस्टम बदलने की कोशिश करी है। अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों को ये समझाया कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे वोट नहीं देनी है, स्वास्थ्य के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे वोट देनी है और सिस्टम को बदलना है, इस भ्रष्टाचार को मिटाना है। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से पूरा सिस्टम लगा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के पीछे। अगर अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट भी कर लेंगे तो क्या होगा? सूरज के सामने छतरी लगा दोगे तो क्या रोशनी बंद हो जाएगी? घर घर तक अरविंद केजरीवाल जी की बात पहुंच चुकी है। एक अरविंद जी को पकड़ोगे, घर घर से अरविंद केजरीवाल निकलेगा, याद रखिएगा। और ये जनता जवाब देगी और ये जो बदलाव की आंधी आई है ना, ये आंधी तुम्हें लेके जाएगी। तो आपने देखा दर्शकों, लगातार हम जिस मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं और जिस आधार पर इस तरीके की बातों को लेकर के लगातार एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई जिस तरीके से लगातार चल रही है, चाहे वो मनीष सिसोदिया के 200 दिनों से ज्यादा जेल में रहने की बात हो या फिर संजय सिंह के खिलाफ ईडी की वो कार्रवाई हो, 2 करोड़ रुपए की रिश्वत की बात हो, क्योंकि दिनेश अरोड़ा ने जो बयान दिया और जिस बयान के आधार पर ईडी ने संजय सिंह की गिरफ्तारी को अमल में लाया, दरअसल उस पर भी अब सभी की नजरें टिकी है कि कोर्ट का इस पर क्या रुख होगा, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं इस पूरे मुद्दे पर मनीष सिसोदिया का पक्ष रख रहे हैं और इस लिहाज से माना जा रहा है कि इस मामले में उनको एक बड़ी राहत कोर्ट के द्वारा मिल सकती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।